अयोध्या में बन करके तैयार हो रहा भव्य मंदिर भगवान श्री राम का है। और ये मंदिर भारत के ही एक राज्य उत्तर प्रदेश के ही एक शहर कहे तो अयोध्या में बन रहा है। अयोध्या शहर की अगर हम बात करें तो ये भगवान श्री राम का नगरी है और भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। ये भव्य मंदिर उसी शहर में बन करके तैयार हो रहा है। क्या आप इसके पीछे का जो इतिहास रहा है वो जानते हैं? आखिर संतों ने इस मंदिर को बनवाने के लिए कितना संघर्ष किया और उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरीके के वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक भी कर दें। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये वीडियो केवल हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फॉर्मेशन देने के लिए है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें जो कि इसके पीछे जुड़ा हुआ रहा है राम मंदिर के संघर्ष को लेकर के, तो वहाँ के लोकल हिंदुओं का मानना था कि ये जो मंदिर है वहाँ पे काफ़ी समय पहले एक मस्जिद हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने इसका नाम कभी ना कभी तो सुना होगा, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। और ये बाबरी मस्जिद था और ये जिस जगह पे था ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है कि एग्जैक्ट वहीं बर्थ लोकेशन है भगवान श्री राम का और वहीं पे उनका जन्म हुआ था। तो आखिर ये मस्जिद उस जगह पे कैसे आ गया, चलिए अब इसके पीछे के भी कुछ कारणों को जानते हैं। राम मंदिर जो है वो रामायण से जुड़ा हुआ कुछ बातें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। रामायण जिसके बारे में आप सभी तो जानते ही होंगे। रामायण जो कि हिंदू धर्म का एक काफ़ी प्राचीन और ज्ञानव्यापी ग्रंथ है और इस ग्रंथ में भगवान श्री राम के जीवन का वर्णन किया गया है और इस ग्रंथ में उनसे जुड़ी हुई कई सारी बातों को बताया गया है। और इसी में बताया गया है कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और भगवान श्री राम की राजधानी उस समय अयोध्या शहर हुआ करता था। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर फिर वहाँ पे बाबरी मस्जिद कहाँ से आ गई। चलिए अब इसके पीछे का भी एक इतिहास जानते हैं। अगर हम बाबरी मस्जिद के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं तो इसके कुछ उल्लेख हम सभी को देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम बाबरी मस्जिद की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 1527 ईस्वी से लेकर के 1529 ईस्वी के बीच में हुआ था और उससे पहले इस स्थान पे एक हिंदू मंदिर हुआ करता था जो कि भगवान श्री राम का ही था, ऐसा माना जाता है। और उसके बाद जो उल्लेख मिलते हैं उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर इसे बनवाया किसने था। तो कई सारे इतिहासकारों की माने तो इस मस्जिद को मुगल सम्राट बाबर ने बनवाया था और जब वो अयोध्या घूमने आए थे तभी उन्होंने इस मस्जिद को यहाँ पे बनवाया था। और उससे पहले इस जगह पे एक मंदिर हुआ करता था जिसमें लोग भगवान श्री राम का पूजा करते थे। उसके बाद अगर हम आगे कुछ पॉइंट्स की बात करें तो चलते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कुछ हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ वर्ड्स बताना चाहता हूँ जैसे कि ट्रैवलर और विजिटर। ये कुछ ऐसे लोग प्राचीन समय में हुआ करते थे जो कि पूरे विश्व में घूमकर नए नए चीज़ों की खोज करते थे। एक तरीके से कहें तो ये वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन किया करते थे। और उन्हीं दौरान 1611 ईस्वी में एक ट्रैवलर जो कि इंग्लैंड के डिप्लोमेट थे, उनका नाम था विलियम फिंच, जो कि भारत आए और उन्होंने अपने किताब में अयोध्या के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था। जैसे कि उन्होंने अयोध्या के बारे में बताया था कि उस जगह पे रामचंद्र का एक कैस्टल हुआ करता था जिसका मतलब होता है मंदिर। और उन्होंने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है कि उस जगह पे अयोध्या में कोई मस्जिद था। यहाँ से ये बात साफ होता है कि उस जगह पे एक हिंदू मंदिर हुआ करता था। उसी तरह साल 1634 में एक और विजिटर और कहे तो ट्रैवलर भारत आते हैं और वो भी अयोध्या जाते हैं और उनका नाम था थॉमस हेबर्ट। इन्होंने भी अपनी किताब में लिखा है कि वहाँ पे एक प्रिटी ओल्ड कैस्टल था जो कि रामचंद्र का था, यानी भगवान राम का था। और उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि वहाँ पे एक काफ़ी पुराना मॉन्यूमेंट था। और पहली बार साल 1672 में मॉस्को के बारे में लाल दास की एक किताब अवध विलासा में हम सभी को देखने को मिलती है। उन्होंने लिखा था कि वहाँ पे कोई भी महल नहीं है, कोई भी घर नहीं है और कोई भी मंदिर नहीं है। उसके अलावा एक जूइश मिशनरी जोसेफ भी आए थे भारत के दौरा पे, जिसमें उन्होंने अपने किताब और अपने कथन में बताया है कि
साल 1707 से लेकर के 1766 के बीच में मुग़ल सम्राट सबसे पहले बाबर और फिर औरंगज़ेब ने अयोध्या के उस मंदिर को बुरी तरीके से ध्वस्त कर दिया और वहाँ पे एक मस्जिद बना दिया। और इन सभी का उल्लेख हमको उनकी किताबों से मिलता है, लेकिन उसके बावजूद उस जगह पर जो भी हिंदू थे वो भगवान श्री राम का मिट्टी पे प्रतिमा बना करके पूजा किया करते थे। उसके बाद 1810 में फ्रांसिस बुचेन नाम के एक भारत आए एक व्यक्ति, और उन्होंने बताया कि स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड वाज ए टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड रामा। उन्होंने अपने किताब में एग्जैक्ट यही लाइन लिखी थी जो कि इस बात को बताती है कि उस समय वहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था। और उन्होंने ये भी लिखा था कि वहाँ पे जो मस्जिद था उस पर कुछ इंस्क्रिप्शंस पाए गए थे उसके दीवारों पे, जो कि भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ था। ये सारी बातें एक चीज़ साफ साफ क्लियर कर देती है कि वहाँ पे मस्जिद को बनाया गया था। वहाँ पे पहले से कोई मस्जिद एग्जिस्ट करता ही नहीं था, और वहाँ पे प्राचीन समय से हिंदू धर्म के भगवान श्री राम का मंदिर हुआ करता था, जहाँ पे लोग जाके अपने आस्था को प्रकट करते थे और भगवान श्री राम का पूजा किया करते थे। उसके बाद अगर हम कुछ मुस्लिम राइटर्स की बात करें तो जैसे शेख मोहम्मद अजमत अली नईम ने अपने एक किताब में लिखा था कि जो बाबरी मस्जिद था वो साल 1923 में बना था। तो मैंने आपके सामने जितने भी हिस्टोरियंस और ट्रैवलर और ऑथर थे उनके किताब से जो भी डेटा इस कंटेंट से जुड़ा हुआ था वो रख दिया आपके सामने समराइज करके। इससे एक बात तो साफ हो जाता है कि अयोध्या के उस जगह पर भगवान श्री राम का मंदिर बहुत प्राचीन समय से हुआ करता था। चलिए अब हम कुछ आगे की बात जानते हैं। साल 1853 में कुछ आर्म्ड हिंदू ग्रुप, जिसमें कि निर्मोही अखाड़ा कहा जाता था, उसने वहाँ पे वर्शिप यानी प्रार्थना करना शुरू कर दिया। 1855 में ब्रिटिश एम्पायर के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने उस ज़मीन को दो भागों में बांट दिया, एक हिंदू और एक मुस्लिम में। और 1983 में जो लोग थे उन्होंने वहाँ पे मंदिर बनाने का डिमांड किया, लेकिन उनके डिमांड को ब्रिटिश अधिकारियों ने खारिज कर दिया। फिर साल 1949 में जब भारत आज़ाद हो चुका था तब पूरे भारत के अलग अलग भागों से लोग अयोध्या पहुंचने लगे और वहां पे भगवान श्री राम का मूर्ति स्थापित कर उस जगह को पवित्र मान के वहां पूजा करने लगे। उसके बाद साल 1980 में विश्व हिंदू परिषद और कई सारे हिंदू नेशनलिस्ट ने इसको लेकर के प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने गवर्नमेंट से ये मांग करने लगा कि उन्हें अब हिंदू मंदिर चाहिए। और उसके बाद साल 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने हिंदुओं को अलाउ कर दिया उस जगह पे प्रेयर करने के लिए, लेकिन इससे भी ये सारे लोग खुश नहीं थे और इस वजह से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आक्रोश भी व्यक्त किया था। उसके बाद 6 दिसंबर 1992 को कुछ ऐसा हुआ कि जो कि काफ़ी दिनों तक एक काफ़ी बड़ा हिंसा करवाने वाला था। 6 दिसंबर 1992 को काफ़ी सारे हिंदू नेशनलिस्ट ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। उसके बाद क्या था, पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गया और उसके बाद लगभग कई सारे लोग इस हिंसा में मारे गए। एक डेटा के मुताबिक लगभग 2000 लोगों ने इस हिंसा में अपनी जान से हाथ धो दी थी। उसके बाद अगर हम कुछ आगे की बात करें तो जैसे कि साल 2003 में गवर्नमेंट ने इन सभी नोक-झोंक को देखते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये काम सौंपा कि उस जगह का तहकीकात करे। उसके बाद वहाँ पे कुछ इस तरह के प्रमाण मिले, कुछ इस तरीके के शिवलिंग के आकार के पिलर्स मिले और कुछ इस तरीके की मूर्तियाँ मिली जो कि इस बात को प्रमाणित करती थी कि यहाँ पे पहले मंदिर हुआ करता था, क्योंकि इस्लाम धर्म किसी भी मूर्ति पूजन को अलाउ नहीं करता है। इससे ये बात साफ हो गया कि वहाँ पे पहले मस्जिद नहीं मंदिर हुआ करता था। फिर साल 2009 में भाजपा ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जितने भी हिंदू नेशनलिस्ट थे उन्हें ये वादा किया कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो राम मंदिर बनाएंगे, और उसी वक्त इस चीज़ का राजनीतिकरण हो गया और उसके बाद यह एक राजनीतिक का मुद्दा बन गया। और उसके बाद फिर साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसे आज के समय में हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं, तो कहें प्रयागराज हाई कोर्ट ने उस समय एक ऑर्डर पास किया था जो कि उसी बर्थ भूमि जो कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि है उसका 2.77 एकड़ ज़मीन को 1/3 करके हिंदू मुस्लिम और जो उस समय का जो निरोमाही अखाड़ा था उस सभी में बांट दिया। लेकिन जितने भी लोग थे वो कोर्ट के इस फैसले से खुश नहीं थे और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उसके बाद 9 नवंबर साल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये फैसला सुनाया कि जो वो राम जन्मभूमि की ज़मीन है वो सारी की सारी ज़मीन हिंदुओं को हैंड ओवर कर दी जाए और जो गवर्नमेंट है वो मुस्लिम को दोबारा मस्जिद बनाने के लिए किसी दूसरे जगह 5
5 एकड़ ज़मीन मुहैया कराए। इससे दोनों पक्ष के लोग, हिंदू और मुस्लिम, खुश हो गए थे। उसके बाद 5 फरवरी साल 2020 को हिंदू के जितने भी लोग थे और गवर्नमेंट ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन किया, जिसका काम था मंदिर का कंस्ट्रक्शन करवाना और राम मंदिर को बना करके तैयार करवाना। उसके बाद अगर हम बात करें तो 5 अगस्त 2020 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले वहां का भूमि पूजन किया और फिर पहला ईंट रख करके मंदिर के निर्माण को शुभारंभ किया। उसके बाद अब ये मंदिर बन करके लगभग तैयार हो चुका है और 22 जनवरी साल 2024 में इसका उद्घाटन होने वाला है, जिसमें रामलला के दर्शन करने काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और क्या आप भी जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय, जय हिंद।